हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 28 अगस्त 2026 को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ये ग्रहण का प्रभाव मकर राशि वालों के लिए क्या रहेगा और ये ग्रहण भारी क्यों है, इसमें बचाव के क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे पूरी जानकारी मिल सके। प्रिय दर्शकों, इसे आप अपने चंद्र राशि से देख सकते हैं। और यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं ग्रहण के बारे में। प्रिय दर्शकों, ये 28 अगस्त को ग्रहण लगने वाला है। 28 अगस्त 2026 को सुबह 8:04 में ये प्रारंभ हो जाएगा और 11:22 में पूरा हो जाएगा। और इसका सूतक काल 27 अगस्त की रात्रि 11:04 में लगेगा। बाकी आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं कि इसके नियम क्या हैं और भी अन्य जानकारियां, ग्रहण से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हैं, तो उन्हें आप चाहते हैं डिटेल में, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जो ग्रहण के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है उसकी, और उसमें हमने पूरी जानकारी दी है डिटेल में। हाँ, आप यदि इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, वहाँ लिंक नहीं दे सकते हैं, तो आप ये तो वीडियो आपको मिल जाएगी इसी में, नहीं तो आप यूट्यूब में जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि ये भारी क्यों है। देखिए, ये जो ग्रहण लग रहा है चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को, ये कुंभ राशि पर लग रहा है जो कि शनि की राशि है। और ये शनि की राशि में ग्रहण लगना ठीक नहीं है। और ये ग्रहण आप देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कई बार कंफ्यूजन होता है। चंद्र ग्रहण और ग्रहण योग दोनों ही हैं यहाँ पर। चंद्र ग्रहण तो लग ही रहा है, ग्रहण योग भी बन रहा है। ये 27 अगस्त को दोपहर में 1:34 से, तो आप 1:30 मान के चलिए, 31 से मान के चलिए, और 29 अगस्त को ये रात्रि में 7:37, यानी कि आप लगभग 8 बजे मान के चलिए। क्योंकि देखिए, हर प्रदेशों में, हर जगहों पर थोड़ा सा समय का आगे पीछे होता है, 5 मिनट से आधे घंटे का डिफरेंस होता है, तो आप 8 बजे मान के चलिए। तो पहले से ही ग्रहण तो पड़ना ही है चंद्र ग्रहण 28 को। यहाँ पर स्थिति ये है कि ग्रहण योग भी बना, और ये ग्रहण योग जानते कहाँ बना? कुंभ राशि पर ही। राहु तो वहाँ पर है ही, चंद्रमा भी वहीं पर गोचर कर रहे हैं, जिससे ग्रहण योग भी बना है और कुंभ राशि पर ग्रहण भी लग रहा है। और राहु के नक्षत्र में भी ये ग्रहण लग रहा है, तो शतभिका में। तो ये यहाँ पर स्थिति ये है कि शनि के राशि में, राहु के नक्षत्र में, और ये ग्रहण योग पहले से ही बना। राहु के साथ ही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। केतु की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, और केतु और सूर्य खुद एक साथ हैं, तो यहाँ ग्रहण योग सूर्य के साथ भी बना है, जिससे सूर्य आत्मा के जो कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं, दोनों ही पीड़ित हैं। और ज्योतिष में प्रिय दर्शकों, ये दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, बहुत पावरफुल ग्रह हैं, और इनके पीड़ित होने का मतलब है कि बहुत कुछ पीड़ित हो जाना। और एक बात ये भी समझिए कि ये अभी 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण था, अब चंद्र ग्रहण है, यानी कि 1 महीने के अंदर 2 ग्रहण, ये भी ठीक नहीं है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिसकी वजह से ये ग्रहण बहुत ज़्यादा भारी है और ठीक नहीं है। क्या प्रभाव होगा मकर वालों के लिए, आइए जान लेते हैं, समझते हैं। उसके पहले एक बात और बता दूं कि ये जो ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 महीने तक रहेगा आने वाले। और राहु का नक्षत्र परिवर्तन अभी जब हुआ था तो हमने चर्चा की थी कि देश दुनिया में क्या प्रभाव होगा, और ये ग्रहण भी देश दुनिया के लिए ठीक नहीं है। तो कुछ घटनाएं अभी घटित हुई हैं। यहाँ तक कि हमने चर्चा तब भी की थी जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे लगभग 8 वर्षों के लिए, 2032 तक। तो क्या घटनाएं घटेंगी देश दुनिया में, उसकी हमने चर्चा की थी। वो भी घटनाएं धीरे धीरे घटित हो रही हैं। और अभी हमने जब चर्चा की थी कि जल से जुड़ी घटनाएं होंगी, वो आप देख ही पा रहे होंगे, नेपाल में, गुजरात इत्यादि अन्य क्षेत्रों में जल से जुड़ी घटनाएं। अभी नेपाल में बड़ी घटना हुई है, तो ये घटनाएं अभी भी जल से जुड़ी घटनाएं
और एआई का प्रभाव बढ़ना और साइबर अटैक होना, सोशल मीडिया का दुरुपयोग होना और साथ में राजनीति में उथल पुथल तो अभी कुछ हुआ है, अभी बहुत बाकी है। तो राजनीति में भी बहुत कुछ उथल पुथल होना है, कई देश आपस में मतभेद में आएंगे और इससे युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। और ये जो ग्रहण है कुंभ राशि के अंतर्गत यानी वायु तत्व प्रधान स्थिति बन जाती है, तो जिससे प्राकृतिक आपदाएं और वायु से जुड़ी घटनाएं, जल से जुड़ी घटनाएं घटित होंगी, अग्नि से जुड़ी घटनाएं और जैसे हवाई जहाज इत्यादि की जो घटनाएं हैं वो भी घटित हो सकती हैं, क्योंकि ये वायु से ही संबंधित हवाई जहाज इत्यादि और भी ऐसी चीज़ें। तो ये कई घटनाएं यहाँ पर अभी घटित होने वाली हैं आने वाले समय में। और मैं बता दूं कि राजनीति में तो उथल पुथल है ही, पब्लिक, क्योंकि ये चंद्रमा और सूर्य यानी कि मन और आत्मा दोनों पीड़ित हो रहे हैं। तो लोग जो हैं वो उनका मन और बुद्धि काम करना बंद करेगी, मतलब निर्णय नहीं ले पाएंगे। मन विचलित जब होता है तो व्यक्ति आपा खो देता है और अनकंट्रोल हो जाता है। तो पब्लिक भी अनकंट्रोल होने वाली अभी आने वाले समय में, जो कि पहले भी कई बार यहाँ कई देशों में सरकार और पब्लिक आमने सामने हुई हैं और अभी होना बाकी है। तो ये कुछ घटनाएं हैं। और एक बात और भी जो कि मैंने राहु परिवर्तन में कही थी, फिर से यहाँ बता दूं कि अभी आपने जो घटनाएं पहले देखी या अभी आप 2026 में और देखेंगे, वो घटनाएं अभी टेलर है, पिक्चर नहीं। तो अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि 2032 तक जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं तो ऐसी बहुत घटनाएं हैं। और ये कुछ नहीं है, ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं ये बहुत छोटी घटनाएं हैं और आने वाले समय में अभी बड़ी घटनाएं बाकी हैं। चलिए, ये तो कुछ देश दुनिया में संक्षेप में हमने समझने की कोशिश की। अब हम बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि के अंतर्गत क्या प्रभाव यहाँ पर मिलेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए आपके दूसरे भाव पर योग संयोग बनने जा रहा है, ग्रहण होने जा रहा है। यह समय होगा जहां आपको धन को लेके बहुत सावधान रहना है, धन को लेके बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। किसी तरह धन का देन लेन हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जरा सतर्क रहिए। बैंक को लेके भी सावधान रहिए, बैंक के स्थितियों से जुड़ी हुई चीज़ों को लेके बहुत सतर्क रहिए। वाणी में संयम बहुत रखिएगा। वाणी का प्रयोग घर में हो, बाहर हो, करियर में हो, कहीं पर भी हो, वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वाणी से बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि इससे जुड़ा काम करते हैं या और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जुड़ा काम करते हैं, तो ज़रा सतर्क रहिएगा। यहाँ इस समय कई बार अचानक से नुकसान हो सकता है, कई बार बड़े फायदे तो होंगे पर फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए बचने की, सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको आँख से जुड़ी, गले से जुड़ी, है ना, तो ऐसी घटनाएं, स्वास्थ्य की समस्याएं या खान पान में संयम बहुत रखिए। खान पान से जुड़ी समस्या, बाधाएं स्वास्थ्य को लेके, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। शत्रु बाधा से बचिए, कुछ आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी अब एक्टिव हो सकते हैं। और इसके अलावा अपने करियर में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, काम काज को लेके कोई लापरवाही नहीं, किसी तरह वहाँ पर जितना हो सके तो कम बोलिए, जितना हो सके तो कम बोलिए। और जल्दबाजी में कि भाई नौकरी चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस चक्कर में मत पड़िए। शांति से जो काम कर रहे हैं उसे अच्छे से करिए। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी तरह का यहाँ पर ये मत सोचिए कि कोई भी काम है उसे अनलीगल तरीके से कर लें, उसे हम शॉर्टकट कर लें, ये सब नहीं करना है। आपको नियम, कानून, सिस्टम जो है उसी के हिसाब से काम करना है, मेहनत करना है, आलस्य नहीं करना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है, वाणी में संयम रखना है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। मकर वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं परंतु इसमें संघर्ष बहुत रहने वाला है। और
मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपको घर परिवार में, मैरिज लाइफ में बहुत ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा वाणी में संयम बरतना है और धन को लेकर सावधान रहना है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि यहाँ पर हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में सफ़ेद चीज़ों का दान, जैसे चावल हो गया, शक्कर हो गया, दूध हो गया, आटा इत्यादि जो भी, तो सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। और यहाँ पर दक्षिणा जरूर रखना चाहिए दान में। और आपके कुंडली में राहु, चंद्रमा, शनि इत्यादि पीड़ित अवस्था में है, दशांतर दशा इनकी चल रही है, तो ये फिर दुष्प्रभाव बढ़ जाते हैं। खासकर चंद्रमा यदि पीड़ित हैं तो आपको फिर राहु इत्यादि और शनि से रिलेटेड चीज़ों का दान करना चाहिए। और यहाँ पर यदि इनसे रिलेटेड दान करना है तो जैसे तिल हो गया, उड़द हो गया, नीले सफ़ेद काले वस्त्र हो गए, छाता हो गया, या और भी ऐसी चीज़ों का दान जो इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप दान तो करिए, तो ये देखिए दान पुण्य इत्यादि या जो भी ये करना है तो ये सब ग्रहण के बाद। और ये तो ठीक है, दान तो ठीक ही है, करना ही है। सबसे ज़रूरी बात भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर करिए। कहीं आसपास मंदिर हो, जाइए, भगवान की पूजन करिए, सेवा करिए, दूध जल इत्यादि विधि विधान से जितना हो सके करिए। ज़्यादा नहीं तो जल चढ़ा दीजिए, दर्शन कर लीजिए। अब यहाँ पर कई बार ये होता है कि यदि आप विदेशों में रहते, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर आपके आसपास हो सकता है कि मंदिर ना हो, तो फिर क्या करें? तो फिर ऐसे स्थिति में आप घर में शिवलिंग हो तो वहीं पर आराधना कर लीजिए। यदि घर में भी ना हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का खूब जप करिए, भगवान का ध्यान करिए और दान पुण्य करिए। दान पुण्य के लिए भी कई जगह दिक्कत होती है, तो ऐसे में फिर क्या करें? तो ऐसे में जैसे ऑनलाइन गौशालाएं हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, और आपके पंडित जी हैं, आपके कोई भारत में लोग हैं, उनसे आप करवा सकते हैं, या जैसे भी हो सके। तो आप कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो गरीबों को भोजन इत्यादि कराती हैं, है ना। अन्न का जो है तो व्यवस्था लोग करते हैं या भोजन करवाते हैं। तो ऐसे जैसे अब बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा चलता है, तो ऐसी जगहों पर तो आप जो है तो जैसे भी आपसे हो पाए तो दान पुण्य करिए और भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, इष्ट की आराधना करिए, गुरु आराधना करिए, तो इससे कल्याण होगा। बाकी ग्रहण की वीडियो देखना है तो आपको मैंने बताया कि आप हमारे YouTube चैनल में आपको मिल जाएगी। चलिए, तो ये कुछ बातें हैं दान पुण्य की और उपाय की, परंतु एक बात, लास्ट बात जो ध्यान में रखनी चाहिए और हर जगह अप्लाई करनी चाहिए, बात यह है कि जैसे आपने अभी सुना, ये गोचर का प्रभाव है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, और एक ही राशि के अनेकों लोग हैं, जीवन में अनेक फल उन्हें मिलते हैं। इसीलिए अंतिम जो निर्णय है वो हमारी पर्सनल कुंडली द्वारा करना चाहिए। तो अब समझिए कि एक व्यक्ति, एक ही राशि का 2-4 लोग हैं, पर एक व्यक्ति कोई भिखारी है तो कोई करोड़पति है। तो यहाँ पर राशि होना ही ये नहीं होता कि वही रिजल्ट मिलेगा। अलग अलग राशि, एक ही राशि होने के बाद भी अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। तो लास्ट निर्णय जो आपको लेना हो तो आप कुंडली विश्लेषण करा के ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।